नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज का जो वीडियो है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी गौ माता की कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक किसान और गौ माता की प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी के अंत में गौ माता ऐसी 3 बातें बताती हैं। गौ माता कहती हैं कि जो व्यक्ति इन 3 बातों पर अमल करता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता है। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। उसके घर में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में कभी भी दुख पीड़ा नहीं आती। उस घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता की कहानियां तो आपने लाखों सुनी होंगी, हजारों सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है। इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि गौ माता का विकास समुद्र मंथन के द्वारा हुआ है। जब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्न उसमें निकले, उसमें से एक रत्न गौ माता है। प्रिय दर्शकों, इस कलयुग में गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि गौ माता का कोई भी साथी संगी नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये प्राचीन काल की कहानी है। प्राचीन काल समय में गौ माता ने इस चीज की भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त हमारी दुर्दशा हो जाएगी, और जब हमारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी तो उस वक्त इंसान की भी दुर्दशा ही हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। प्राचीन काल समय में एक किसान एक मुनि के वहां जाता है और एक मुनि से एक गौ माता को अपने घर पे लेके आता है। मुनि किसान को गौ माता देते वक्त मुनि किसान से कहता है कि किसान भाई, आप गौ माता को लेके तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ खासियत और इसके गुण के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तब किसान मुनि से कहता है कि मुनिवर, गौ माता में कौन कौन से गुण हैं और इसकी क्या खासियत है वो आप हमें जरूर बताइए। प्रिय दर्शकों, तब मुनि उस किसान को गौ माता के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तब मुनि किसान से कहता है और किसान बड़ी ध्यान से और बड़े गौर से गौ माता की खासियत वाली बात को सुनता है। मुनि कहता है कि किसान, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मुनिवर शुरू करता है। मुनिवर कहता है कि सबसे पहले जिस घर में गौ माता का निवास होता है वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है। उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का निरंतर आगमन बना रहता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसीलिए जिस घर में एक गौ माता रहती है उस घर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी बात, जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होता है। उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन रहता है। मुनिवर और किसान से कहता है कि किसान भाई, अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। तब किसान मुनि की बात को गौर से सुनता है और मुनि कहता है कि जिस घर में गौ माता का वास होता है उस घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। मनुष्य की जीविका चलाने के लिए गौ माता बहुत उपयोगी होती है। सृष्टि को बढ़ाने में, सृष्टि का विकास करने में गौ माता का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आने वाले समय में लोग गौ माता की सहायता से, गौ माता के बच्चों की सहायता से अनाज की उपज करेंगे और उसी अनाज से सृष्टि का विकास होगा, सृष्टि में बढ़ोतरी होगी, मनुष्य की जीविका चलेगी। तीसरी बात, मुनिवर किसान से कहता है कि किसान भाई, इस बात को भी जरा गौर से सुनिएगा। जो मनुष्य, जो व्यक्ति प्रातःकाल सुबह की पहली रोटी बनी हुई गौ माता को यदि रोज खिलाता है
उस घर में माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन बना रहता है। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती हैं। उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, सदैव के लिए सुख समृद्धि निवास करती है, यश वैभव की प्राप्ति होती है। मुनिवर और किसान से कहता है कि किसान भाई, आप जरा गौर से सुनते रहिएगा। मुनिवर कहता है कि किसान, गौ माता का दूध इतना पवित्र होता है जो हजारों लाखों बीमारियों को जड़ से ठीक करने में सक्षम होता है। मुनिवर कहता है कि गौ माता के दूध में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, जिससे गौ माता का दूध हर व्यक्ति के लिए बड़ा पौष्टिक होता है। सभी प्रकार के गुण तत्व से भरपूर गौ माता का दूध होता है, जो मनुष्य पैदा होते ही अपने छोटे नवजात शिशु को, नवजात बच्चों को यदि गौ माता के दूध का सेवन करवाता है तो उनका बच्चा बड़ा बुद्धिमान होता है, तीव्र दिमागधारी होता है। उनका बच्चा हर काम में सफलता पाने वाला होता है। मुनिवर और किसान से कहता है कि किसान भाई, इस बात को गौर से सुनिएगा। मुनिवर कहता है कि गौ माता के मूत्र में भी हजारों ऐसे तत्व होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में सक्षम होती है। मुनिवर और कहता है कि गौ माता के मूत्र का रोज सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बीमारियां नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, मुनिवर और किसान से कहता है कि किसान भाई, जिस घर में यदि रोज गौ माता के मूत्र का छिड़काव किया जाए, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होता है। उस घर में सदैव नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। मुनिवर और कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य यदि किया जाएगा तो उससे पहले गौ माता के मूत्र का छिड़काव किया जाएगा। बड़े से बड़े भगवान, बड़े से बड़े देवी देवता की यदि पूजा अर्चना की जाएगी, किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जाएगा, किसी भी साधना को सिद्ध की जाएगी, ऐसे समय पर यदि गौ माता के मूत्र का छिड़काव किया जाए तो उसकी सिद्धि साधना बड़ी जल्दी फलदायी होती है। जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है, जिस भगवान की पूजा अर्चना करने से पहले यदि गौ माता के मूत्र का छिड़काव किया जाता है तो जिस भगवान की, जिस देवी देवता की वो व्यक्ति पूजा करता है, वो बहुत जल्दी फलदायी होती है। इतनी सारी महत्वपूर्ण बात बताने के बाद मुनिवर किसान को गौ माता थमा देता है और किसान गौ माता को लाकर अपने घर पे बड़े प्यार से रखना शुरू करता है। प्रिय दर्शकों, अब गौ माता कुछ दिनों बाद में, प्रिय दर्शकों, किसान के घर गौ माता आने के बाद कुछ समय निकल जाता है और कुछ समय निकलने के बाद गौ माता एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, अब किसान के घर में खुशहाली का माहौल होता है। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में जिस वक्त बैलों से खेतों की जुताई की जाती थी, बैलों की सहायता से कोई ऐसे पानी निकाला जाता था, खेतों में सिंचाई की जाती थी, उस जमाने में यदि किसी गौ माता के बछड़ा होता था तो प्रिय दर्शकों, ऐसा लगता था मानो उस घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बड़ी खुशी का माहौल होता था जब गौ माता बछड़े को जन्म दिया करती थी। इसी तरीके से उस किसान के घर में बड़ा खुशी का माहौल रहता है जब गौ माता एक बछड़े को जन्म देती है। उसके दूसरे वर्ष गौ माता फिर से एक बछड़े को जन्म देती है। अब तो उस किसान के घर में 2 बैलों की जोड़ी बन जाती है और किसान उन बैलों की जोड़ी से, गौ माता के दोनों पुत्रों से अपनी खेती में कार्य करना शुरू करता है। सबसे पहले खेती की जुताई करता है। खेती की जुताई करने के बाद उसमें बीज बोता है और उसके बाद कुएं से बैलों की सहायता से कुएं से पानी निकालता है, खेतों में सिंचाई करता है। धीरे धीरे किसान के खेतों में फसल लहराने लगती है और गौ माता के दूध से पूरा परिवार का लालन पालन होता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उस किसान के घर में सुख समृद्धि आती है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, उस किसान को देखने के बाद धीरे धीरे सभी किसान गौ माता के बछड़ों की सहायता से अपने खेतों में जुताई करना शुरू करते हैं, कुएं से पानी निकालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सभी किसानों के घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, गौ माता की जय जयकार होती है, गौ माता की पूजा शुरू हो जाती है।
प्रिय दर्शकों, ये थी प्राचीन काल समय की गौ माता की पूजा शुरू होने का मुख्य कारण, जिसके कारण गौ माता की इस संसार में पूजा हुई है, क्योंकि गौ माता एक अन्न दात्री कही गई है। गौ माता को अन्न धन की दात्री कहते हैं। प्रिय दर्शकों, सुख समृद्धि की दात्री कहते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में सुख समृद्धि सदैव के लिए बनी रहती है। मुनिवर के वहां से गौ माता आने के बाद किसान को गौ माता ऐसी 3 बातें बताती हैं और किसान से कहती हैं कि किसान, इन 3 बातों पे तुम सदैव अमल करते रहना। गौ माता पहली बात कहती है कि पहली बात को किसान तुम जरा गौर से सुनिएगा। गौ माता कहती है कि मनुष्य को कभी भी ये 3 काम अकेले में नहीं करना चाहिए। पहला काम, यदि आप कभी भी अपने बच्चों की सगाई संबंध करते हैं, रिश्ता करते हैं, तो उस काम को कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अकेले में अपने बच्चों का रिश्ता करता है उनके भाग्य फूट जाते हैं। इसलिए जब भी अपने बच्चों की सगाई संबंध का कार्य करना हो तो अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं ठगाता है। दूसरी बात गौ माता कहती है, गौ माता कहती है कि उजाड़ में अकेले को कभी खेती नहीं करनी चाहिए। जो लोग अकेले उजाड़ में खेती करते हैं उनकी खेती सक्सेसफुल नहीं होती है, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए खेती भी वहीं करनी चाहिए जहां आपके सगे संबंधी चारों तरफ रहते हैं, या फिर जहां पे लोगों का आवागमन रहता है, जहां पे लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर यदि आप खेती करते हैं तो उसमें उपज बहुत ज्यादा होती है और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात गौ माता किसान से कहती है कि किसान, कभी भी भयानक जंगल से अकेले नहीं गुजरना चाहिए। जो लोग भयानक जंगल से अकेला गुजरने की कोशिश करते हैं, या तो उन लोगों को, या तो वो लोग किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं या फिर अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी भी भयानक जंगल से अकेला गुजरना मृत्यु को न्योता देना होता है। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा मौका आए कि आपको किसी जंगल से अकेले गुजरने की नौबत भी आ जाए तो प्रिय दर्शकों, अकेले कभी मत जाना। जितना हो सके अपने साथ किसी लोगों को जरूर लेके जाना। प्रिय दर्शकों, ऐसी 3 बातें गौ माता किसान को बताती है और किसान के घर में सदैव के लिए सुख समृद्धि बनी रहती है। किसान के आई गई की खबर नहीं होती है, दिन दुगना रात चौगनी होती है। प्रिय दर्शकों, साल में एक बार गौ माता जयंती पर गौ माता की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। खेत खलियान उठाने पर गौ माता की पूजा की जाती है, गौ माता के बछड़ों की पूजा की जाती है। खेतों में जुताई शुरू करने से पहले गौ माता की पूजा की जाती है, गौ माता के बछड़ों की पूजा की जाती है। पहली बार किसी नए कुएं से गौ माता के बछड़ों की सहायता से, यानी बैलों की सहायता से पानी निकालने पर गौ माता की पूजा की जाती है, गौ माता के बछड़ों की पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।